चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। भैया बस बस यहीं पे रोक दीजिए। तुम कहाँ ले आए मुझे और क्यों लाई हो? यहाँ स्टॉल पे आगरा के सबसे फेमस गोलगप्पे मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ लाए। हम किसी रेस्टोरेंट में भी तो जाके खा सकते थे। वहाँ भी तो अच्छे मिलते। हाँ मिलते होंगे, लेकिन जो मजा और टेस्ट इस स्टॉल पे मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। अब चलो, वरना सारा टाइम यही निकल जाएगा। भोला भैया कैसे हैं आप? अब झट से बाकी सारे काम छोड़िए और फट से हम दोनों के लिए 2 प्लेट गोलगप्पे बनाइए। ठीक लग रहा है? अरे हमें भी खिला दो। ओए, क्या बदतमीजी है? जुबान संभाल के बात कर। तो बड़े घर की औलाद, ये मेरी सेटिंग है। इसके आसपास भी दिखा ना तो हाथ पैर तोड़ के यहीं लटका दूंगा। बिरजू, जवानी इतनी सर चढ़ रही है तो एक मौका मुझे भी दे दे। अब मैं देता हूँ तुझे मौका। विनायक! प्लीज स्टॉप इट, प्लीज रुक जाओ। बहुत जोश दिखा रहा है, लगती क्या है तेरी? सब कुछ। मैं सिद्धि से प्यार करता हूँ। और तुझसे क्या, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ उसके लिए। सिद्धि, सिद्धि, आई एम सॉरी, पर ये बात सच है। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता, ना तुमसे ना खुद से। मैं खुद से ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूं। ये क्या किया आपने? हाथ चला लिया ना। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स।
अब मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू सिद्धि। जब से मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तब से तुम्हें ये बात कहनी थी, पर कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। और आज देखो, मौका और दस्तूर ऐसा बना कि बात अपने आप बाहर आ गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, कब से इंतजार कर रही थी, और तुम अब जाकर आए। बंदा तो तुम्हारे फोन का कब से वेट कर रहा है। धीरे बोलो, ससुराल है ये मेरा, अगर किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। आई नो बाबा, आई नो, यू डोंट वरी। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? इतने साल दिए मैंने इस घर को, प्यार तुमसे करती थी और शादी मेरी जबरदस्ती करवा दी गई। कार्तिक के जाने के बाद में भी ना मैं इस घर में बनी रही, ताकि ये पावर, ये प्रॉपर्टी सब मेरी हो सके। विनायक की शादी मैं किसी और लड़की से होने नहीं दूंगी। इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से होगी। तुम्हें ना पता करना होगा कि विनायक किस लड़की से प्यार करता है। तुम अगर पता कर लोगे तभी तो इस रिश्ते को मैं बढ़ने से रोक पाऊंगी। कर दोगे ना मेरे लिए? डोंट वरी, हो जाएगा। बस एक बार पता लगा लो कि वो लड़की कौन है जिसके सामने विनायक देवर जी घुटने टेके बैठे थे। उसके बाद मैं घर में ऐसा कांड करूंगी कि जया माँ के होश उड़ जाएंगे। बाबा, बाबा क्या हुआ? ये सब लोग भीड़ लगा के हमारे घर के सामने क्यों खड़े? सब ठीक है ना माँ? बाबा, ये देखो, आ गई अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा के। और पूछती है सब ठीक है? अरे जिस घर में तुझ जैसी बेशरम लड़की पैदा हो जाएगी, उस घर में सब ठीक कैसे होगा? बाबा, माँ, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बिरजू ने आपसे क्या कहा? वही बताया है जो सच है, वो सच जो बिरजू ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और तुम सब भी देख लो मोहल्ले वालों, जरा भी शर्म दिख रही है इस लड़की की आंखों में? और आप, बड़ा गुरूर था आपको अपनी बेटी पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, सिद्धि ऐसी, सिद्धि वैसी, सिद्धि ये, सिद्धि वो। क्या हुआ? अरे पूरे आगरा में आपकी इज्जत के पोस्टर चिपका रही है ये लड़की। बिरजू, चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। कुछ भी नहीं बोल रहा है ये बिरजू, मैं तो बस तेरा सच तेरे माँ बाप के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी आंखों पे तूने झूठे विश्वास की पट्टी बांध रखी है। आज तूने अपने परिवार पे नहीं, पूरे मोहल्ले की इज्जत पे कीचड़ उछाला है सिद्धि, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यार भी आ गए इनके। इन्हीं से पूछ लो सच्चाई क्या है। इसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी आपकी बेटी आगरा की सड़कों पर। क्या बोल रहा तू? ए, पकड़ो इसको। और इतना ही नहीं, आपको मैं इसकी काली करतूतों के सबूत दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख देख। ये देखो, आप भी देखो। देख लिए अपनी बेटी के संस्कार। 3-4 महीने प्यार का नाटक करेगा, उसके बाद इसकी इज्जत के साथ खेलेगा। और फिर चला जाएगा अपनी दुनिया में वापस। अरे आप दोनों को तो सर पकड़ के रोना है ना उम्र भर तक। हाँ? बाबा आप बिरजू की बातों में मत आइए। ये सब जो है वो सच नहीं है पापा। पप्पी सिद्धि को जानते हैं ना पापा, हम कभी कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके लिए आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज हमारा यकीन मानिए पापा। अरे हद हो गई बेशर्मी की। सरे आम इज्जत नीलाम करके साफ साफ मुकर रही है लड़की।